हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, कल इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पेपर है जिसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। बाकी तो पूरा सिलेबस ही हो चुका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। यदि आपने उसको पढ़ा हुआ है तो आपको आसानी से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। सबसे पहले हमारा क्या है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को ज़रूर पढ़ना है ना। साथ में जो इसके ऊपर न्यूमेरिकल है वो भी पढ़ना है। फार्मूला ज़रूर पढ़ना है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का। और इसका जो फार्मूला होता है R=P² प्लस Q² प्लस 2PQ कॉस थीटा अंडर रूट के अंदर, इसको ज़रूर से पढ़ना है। साथ में tan अल्फ़ा वाला फार्मूला भी पढ़ना है जहाँ पे Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा होता है ना। इसका डायरेक्ट वीडियो डला हुआ है, आराम से देख लीजिए। उसके बाद मेथड ऑफ रेजोल्यूशन भी पढ़ना है। जब एक पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तब उनको हम रिजॉल्व करते हैं थीटा की टर्म में, है ना। कॉस थीटा और साइन थीटा लगा के इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है ना। तो एक हो गया इसका ये वाला टाइप। 2 टाइप्स होते हैं, एक टाइप ये वाला हो गया। दूसरा होता है कि जैसे कोई ये स्क्वायर है, उसकी आर्म्स पे कोई फोर्स लग रहा है ना। तो यदि कोई स्क्वायर है, उसकी आर्म्स में कोई फोर्स लग रहा है, तब निकालते हैं इसमें रिजल्टेंट फोर्स। तो एक प्रकार का ये वाला क्वेश्चन आता है, या फिर एक प्रकार का कौन सा क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का थीटा जिसमें दिया गया रहेगा यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऐसे जो डायरेक्शन के बेस पे क्वेश्चन आते हैं उसको भी आपको इसी से करना है, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन से। उसके बाद मोमेंट कैलकुलेशन भी आना चाहिए कि मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। साथ में एक इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो वेरिग्नन की थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट आ सकता है, ज़रूर से पढ़ के जाना है वेरिग्नन की थ्योरम का स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है उसमें हमें टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रेंट क्या होते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट प्रूफ, ठीक है। साथ में न्यूमेरिकल इस पे लैमिस थ्योरम पे, तो लैमिस थ्योरम के ऊपर जो न्यूमेरिकल है वो भी पढ़ना है। उसके अलावा देखिए टाइप्स ऑफ बीम में 5 टाइप की बीम होती है, 3 टाइप की सपोर्ट होते हैं, सारा पढ़ना है। उसके बाद रिएक्शन कैलकुलेशन का एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 में देखिए, यूनिट नंबर 3 काफ़ी आसान है। इसमें आपको CG कैलकुलेट करना है और डिफरेंस बिटवीन CG और सेंट्रॉइड, और CG और सेंट्रॉइड होते क्या हैं इसके बारे में ज़रूर से पढ़ना है। और जो हमारे CG की कैलकुलेशन, जैसे T सेक्शन हो गया, है ना, Z सेक्शन हो गया, C सेक्शन हो गया, इनके ऊपर न्यूमेरिकल ज़रूर से आएगा, ठीक है। उसके बाद कोन हो गई, कोन के ऊपर स्फेयर के ऊपर कोन रखी है, ठीक है, या फिर स्फेयर के ऊपर क्या रखा है, सिलेंडर रखा हुआ है। ये वाली सारी न्यूमेरिकल आपको पढ़ के जाना है, इसमें से ज़रूर से आएंगे। उसके बाद देखिए यूनिट नंबर 4 है, उसमें फ्रिक्शन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक फ्रिक्शन, उसके टाइप्स, लॉ ऑफ फ्रिक्शन क्या कहलाता है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ डिपोज, और न्यूमेरिकल फ्रिक्शन के ऊपर जो बताए गए हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 देखिए, बहुत बड़ी यूनिट है। इसमें लॉ ऑफ मशीन के ऊपर न्यूमेरिकल पढ़ना है, होती क्या है लॉ ऑफ मशीन वो भी पढ़ना है। मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होती है ना। फ्रिक्शन के कारण लोड कितना अधिक उठाना पड़ता है, और फ्रिक्शन के कारण ही एफर्ट में लॉस कितना होता है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होती है, एफिशिएंसी क्या होती है, वेलोसिटी रेशो वेरियस मशीन्स के लिए कितनी होती है, और न्यूमेरिकल और डेरिवेशंस यूनिट नंबर 5 के पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़ के जाना है। बाकी तो पूरा सिलेबस ही हो चुका है ये मैकेनिक्स का, सारी यूनिट पढ़ी होंगी तो आपको आसानी से बन जाएगा पूरा पेपर। बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है ना, तो इसकी अच्छी ढंग से प्रैक्टिस कर लें। बाकी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय